सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जिणसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मिराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वास्तव में निर्मल हो गए हैं, जिनकी कसाएं समाप्त हो गई हैं, जिनका कर्मल बैठ गया है या क्षय हो गया है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो ही सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनके भाव निर्मल नहीं हैं, कर्म के उदय से परिणाम हो रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वही इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, उन कर्मों को समाप्त होकर निर्मल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विमल हो सकते हैं। आज कौन सा दिन है विमल कुमार जी? आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार तो है, और विशेषता है इस दिन में, आज अश्विनी वदी सप्तमी है। क्या है? आज के दिन आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? आज से 109 वर्ष पूर्व आज के दिन आज आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का कोसमा नाम की नगर में जन्म हुआ था। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीव विशेष होते हैं, जिनने अपने पुरुषार्थ को सही पुरुषार्थ किया है, उनको लोग याद करते हैं। क्या करते हैं? आज हमारे परंपरा के आचार्य विमल सागर जी महाराज, जो आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, उनकी परंपरा में महावीर कीर्ति सागर जी महाराज, और फिर उनकी परंपरा में आचार्य विमल सागर जी महाराज का आज के दिन जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आज विशेष दिन है। ऐसे जीव ने जन्म लिया, साधारण जीव नहीं था। कैसा था? विशेष जीव था, विशेष पुण्य था, विशेष भावना थी, वात्सल्य था उनके अंदर। क्या था? और इतनी भक्ति थी, धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा थी। एक बार का प्रसंग है। क्या है? वह भोजन तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भोजन तैयार कर रहे थे। वो पंडित भी थे, वो वेद भी थे, दोनों थे। क्या थे? तो वो भोजन तैयार कर रहे थे। एक महिला आई, कहने लगी पंडित जी मेरे बालक को बुखार चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? कुछ औषधि दे दो। तो उनको श्रद्धान था। किस पर श्रद्धान था? धर्म पर श्रद्धान था, महामंत्र पर श्रद्धान था। उनने चूल्हे की राख उठाई, वो पुड़िया बनाई, वो पुड़िया उस अम्मा के हाथ पर रख दी। उनने कहा इसको पानी के साथ घोल कर दे देना। क्या कर दे देना? पानी के साथ घोल कर दे देना। और ऐसा श्रद्धान था, उस महामंत्र का प्रभाव था, उनकी भक्ति का प्रभाव था, सम्यक का प्रभाव था, श्रद्धान का प्रभाव था। वो राख भी औषधि बन गई। क्या बन गई? जैसी उस राख को उस जीव ने ग्रहण किया, उसका बुखार उतर गया। तो आचार्य वर्ग करे जिनके जीवन में ऐसा श्रद्धान होता है, ऐसा भान होता है,
वो ऐसे महान पद पर आ सकते हैं, ऐसी परंपरा का निर्वाह कर सकते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज वात्सल से भरे हुए थे। उनने आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी से पहले क्षुल्लक दीक्षा ली। क्या ली? पहले क्षुल्लक दीक्षा ली, तो उनका नाम क्या रखा? क्षुल्लक श्री वृषभ सागर जी महाराज। फिर एलक दीक्षा ली, और एलक दीक्षा ली तो उनका नाम क्या? उनका नाम शायद ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनका नाम रखा। फिर इसके बाद उनने मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा ली तो उनका नाम विमल सागर जी नाम रखा। उनकी परिणति को देख के, उनकी भावों की परिणति को देख के उनका नाम क्या रख दिया? विमल रख दिया। हमारे क्या नाम है पंडित जी, मतलब मैनेजर साहब, उनका भी नाम विमल है। एक सही नाम है, पर उनका पुरुषार्थ कौन सा था? मोक्ष पुरुषार्थ था। आचार्य वर्य कह रहे जहाँ पे मोक्ष पुरुषार्थ होता है वहीं से जीवन सार्थक होता है। क्या होता है? वहाँ पर ही जीवन की सार्थकता होती है। उनने अपने जीवन को संयम पूर्वक जीवन बताया और श्रद्धान पूर्वक जीवन बताया, और ऐसे आचार्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी को दीक्षा देकर जो आज परंपरा दिख रही है, क्या दिख रही है? जो साधु परंपरा दिख रही है, आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का ही आशीर्वाद चल रहा है। किनका चल रहा है? आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी महाराज जी के बाद आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का ही आशीर्वाद निरंतर चल रहा है। तो जो संस्कृति जीवित है, श्रवण संस्कृति जीवित है, उन्हीं के आशीर्वाद से है। किनकी आशीर्वाद से है? तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं उनने जो हमको उपदेश दिया, जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलना है। उस मार्ग पर कैसे चलेंगे भैया? विमल कुमार जी, क्या नाम है, सुरेंद्र कुमार जी, उनके दिखाए हुए मार्ग पर कैसे चलेंगे? तो जो उनने मार्ग वात्सल मार्ग दिखाया, क्या दिखाया? उनके अंदर एक गुण था। कैसा गुण था? कोई भी नगर में क्षुल्लक भी आ जाए, कोई भी संत आ जाए, वे आचार होने के बाद भी उसकी अगवानी करते थे। क्या करते थे? उन जीव को हृदय से लगा लेते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि क्षुल्लक को हृदय से लगा रहे हैं। उस समय वृत्ति कम होते थे। कैसे होते थे? महावृत्तियों वृत्तियों की संख्या कम थी। उनने संयम को धारण किया। उस संयम को देखकर उस संयम का आदर करते थे। किसका आदर करते थे? उस संयम का आदर करते थे। उन्हें वात्सल देते थे। वो वात्सल से भरे हुए थे। उनको वात्सल रत्नाकर भी कहते। क्या कहते हैं? वात्सल रत्नाकर कहते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे वात्सल होता है वास्तव में वहाँ पर सम्यक तो होता ही होता है। आपके अंदर वात्सल है कि नहीं? यदि आपके अंदर वात्सल है तो उनका उपदेश आपको समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है? यदि आपके अंदर वात्सल नहीं है तभी महावीर जो विमल सागर जी महाराज हैं उनका उपदेश, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, वही गुण किनके अंदर था? विराग सागर जी महाराज किसी को भी देखते थे तो प्रसन्न मन से देखते थे। कैसे देखते थे? वात्सल भाव से देखते थे। उनकी छवि जब याद आती है तो हंसता हुआ चेहरा सामने नजर आ जाता है। वास्तव में जिनके हृदय में वात्सल होता है उनकी समाधि का टाइम आया, कुछ जीवन के क्षण बचे, उनने सबसे क्षमा याचना कर ली। क्या कर ली? इस संसार में जितने भी जीव हैं, खमामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु बेर मज्जमणा। इस संसार में मेरा कोई बेरी नहीं है। तो आचार्य वर्ग कह रहे साधुओं के अंदर तो वात्सल होता है। क्या होता है? वात्सल तो होता ही है, पर आचार्य वर्ग कह रहे आपकी दृष्टि कैसी है? आप उनको वात्सल की दृष्टि से देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज कोई भी पहुंच जाता था उसका हाथ पकड़ लेते थे। क्या पकड़ लेते थे मुनीम साहब? बिल्कुल वात्सल की दृष्टि से देखते थे। और आचार्य वर्ग कह रहे जिनके हृदय में वात्सल होता है वही अपनी समाधि को पूर्ण रूप कर सकते हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने ऐसा इतिहास रच दिया, ऐसा इतिहास
दिया, ऐसी ना समाधि अभी की नहीं की। उनने अपने जिनके प्रति जिनको उनके प्रति भाव खराब थे उनसे भी क्षमा याचना की, अपने पद का त्याग किया। किसका त्याग किया? उस पद का त्याग किया। आचार्य वर्ग कह रहे उस वात्सल का ही प्रभाव है, उन विमल सागर जी, आचार्य विमल सागर जी महाराज जियों के संस्कार का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? उस संस्कार का ही प्रभाव है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी की परंपरा में जो साधुगण हैं उनके वात्सल दिखता है। क्या दिखता है? किसी भी संत के पास चले जाओ, वात्सल दिखता है। वात्सल की दृष्टि से देखते हैं। कौन सी दृष्टि से देखते हैं? वात्सल की दृष्टि से देखते हैं। वो उन्हीं का आशीर्वाद परंपरा में चला आ रहा है। तो वो आचार्य विमल सागर जी महाराज वास्तव में उनने संवेद शिखर में चतुर्मास किए। कहाँ किए? सोनागिरी में चतुर्मास की। उनकी भावना थी, क्या भावना थी? मेरी समाधि कहाँ हो? नहीं, सोनागिर में हो। और जो सुमत सागर जी थे उनकी भावना थी कि मेरी संवेद शिखर में समाधि हो। पर विपरीत हुआ। क्या हुआ? उनकी जो भावना थी मैं सोनागिरी में समाधि मरण करूंगा, उनकी जो भावना थी सुमत सागर जी, आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, जो जिनकी सोनागिरी में समाधि हुई, उनकी भावना थी मेरी संवेद शिखर में समाधि हो। पर आचार्य वर्ग के रहे जीव का जैसा पुण्य होता है वैसे ही स्थान की प्राप्ति होती है। आचार्य विमल सागर जी महाराज की शाश्वत भूमि संवेद शिखर पर समाधि। आज के दिन महोत्सव मनाया जाता है। संवेद शिखर में क्या मनाया जाता है? महोत्सव मनाया जाता है। जिनका बिंब है उसका अभिषेक किया जाता है, पूजन होता है, महोत्सव होता है। हम क्या कर सकते हैं? माँ साहब क्या कर सकते हैं? हम उनके संस्कार, पूजा तो करेंगे ही, आप लोग पूजा तो करोगे ही, पर उनके जो संस्कार हैं, जो उनका उपदेश है, उसको अपने जीवन में स्थान देंगे। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है। कौन सा दिन है? संकल्प लेने का दिन है। आज संकल्प लेना चाहिए। उनके वात्सल को देखते हुए संकल्प लेना चाहिए। नगर में कोई भी साधु आते हैं उनके प्रति वात्सल का भाव रखेंगे। कोई भी वृत्ति है उसके प्रति वात्सल का भाव रखेंगे। कोई भी साधर्मी है उसके प्रति वात्सल का भाव रखेंगे। क्योंकि आचार्य वर्ग के रहे तभी आपकी पूजन सार्थक है। उनकी पूजन करोगे, अभी आप क्या करोगे? पूजन करोगे तो उनकी पूजन कब सार्थक है? जब वो वात्सल गुण आपके अंदर प्रकट होगा। क्या होगा? अति वात्सल गुण आपके अंदर प्रकट नहीं है तो उनकी पूजन भी कर लोगे, उनका गुणगान भी कर लोगे, उनका अभिषेक भी कर लोगे, पर आचार्य वर्ग के रहे वो पूजन अधूरी रहेगी। क्या रहेगी? और वात्सल गुण बढ़ेगा तो आचार्य वर्ग के रहे एक क्षुल्लक था, वो था उसने चोरी की और जिंदन सेठ के यहाँ वो शिविर में घुस गया। उसने छत्र चुराए। क्या चुराए? वो छत्र चुराकर जैसे शिविर में घुसा तो उनने, जो सेठ जी थे, उनने क्या कह दिया? ये छत्र मैंने मंगाए हैं, धर्म की आप भावना ना हो। वो क्षुल्लक के प्रति वात्सल प्रकट किया। क्या क्या? आचार्य वर्ग के रहे जिनके अंदर जिनेन्द्र भक्ति होती है, जिनके अंदर सम्यक्त होता है, वो दूसरे के अपगुणों को भी ढक देते हैं। क्या करते हैं? अपगुणों को ढक देते हैं। और जो सद्गुण होते हैं उनको प्रकाशित करते हैं। आज के दिन वास्तव में उस वात्सल को बढ़ाने का दिन है। किसका दिन है? वात्सल को। वो विष्णु कुमार मुनि, जब उनने सुना कि मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो गया, 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो गया, तो उनने अपनी साधना को भी छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? वो तप साधना को भी छोड़ दिया। वो मुनि का उपसर्ग दूर करने के लिए कहाँ पर आए? हस्तिनापुर में आए। उनने वो मुनियों का उपसर्ग दूर किया, उस विक्रिया रीति का प्रयोग किया, उसके पहले प्रयोग नहीं किया। उनने वो वात्सल गुण होने के कारण ऐसी विशुद्धि बढ़ी, ऐसी विशुद्धि बढ़ी, क्योंकि रीतियों की प्राप्ति हो गई, उनको पता ही नहीं था। वो क्षुल्लक ने आकर कहा कि महाराज आपको ऋत्यु हो गई है। क्या हो गई है?
आचार्य वर्ग के रहे जो दिगंबर संत होते हैं वो तप आदि करते हैं तो उनको सिद्धि भी होती है और रिद्धि भी होती, वचन सिद्धि होती है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी को वचन सिद्धि थी। क्या थी? वो जैसा कह देते थे जीवन वैसा ही हो जाता था। आचार्य वर्ग के रहे उनसे हमारे आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज दर्शन करने गए। क्या करने गए? उनके दर्शन करने गए, ग्रस्त अवस्था में थे। तो उनने उनसे कहा कि तू तो महाराज बनेगा। क्या बनेगा? पर आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज उनका कोई भाव ही नहीं था। वो सुनाते हैं, अपना स्मरण सुनाते हैं, मेरा कोई भाव नहीं था। पन्ना में मिले थे साहब, पन्ना में मिले थे, उनके दर्शन किए, उनको नमस्कार किया, उनको थोड़ी चर्चा हुई तो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने कहा कि अरुण तू तो महाराज बनेगा। क्या बनेगा? और उनका ऐसा भाव परिवर्तन हुआ जैसे समय बीता तो वो पथरिया का अरुण आज आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जो कलकत्ता में चतुर्मास हो रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनकी जो वर्गणाएं निकली, वचन वर्गणाएं निकली, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी उनको आशीर्वाद दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था आप जहाँ भी जाओगे धर्म की प्रभावना करोगे, धर्म की प्रभावना करोगे। वो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद निरंतर उनके साथ भी चल रहा है। और मेरा भी सौभाग्य रहा साहब, मेरा भी सौभाग्य रहा। सबसे पहले मैं आहार देने गया। क्या देने गया? संवेद शिखर में आहार देने गया। मेरे साथ मेरे ग्रस्त के फूफा जी थे, झांसी के बाबूलाल जी सिरस वाले। वो सबसे पहले मुझको 9 वर्ष की उम्र में आहार देने के लिए साथ में ले गए। तो विमल सागर जी महाराज जी को आहार देने के लिए ले गए, पर उनको सूद जल का त्याग था। किसका त्याग था? उनके सूद्र जल का त्याग था। उनने मुझसे आहार नहीं लिया। फिर मैंने कीर्तिवती माता जी जो उनके समक्ष बैठी हुई आहार ले रही थी, सबसे पहले उनको आहार दिया। सबसे पहले आहार देने के लिए मैं आचार्य विमल सागर जी महाराज जी को, मेरी शुरुआत, आहार की शुरुआत कहाँ से हुई? आहार देने की शुरुआत आचार्य विमल सागर जी से हुई। आचार्य वर्ग के रहे जब सत्ता में पुण्य होता है तो ऐसे कार होते हैं। उनकी वचन शुद्धि थी, जैसा ही वो वचन बोलते थे आचार्य वर्ग के रहे वो कार की सिद्धि हो जाती थी। क्या हो जाती थी? कार की सिद्धि हो जाती थी। आचार्य उन्हें महामंत्र पर अटूट श्रद्धा था। सुनने में आता है कि वो दिन भर में 100 मालाएं देते थे। रात्रि के समय क्या देते थे? रात्रि के समय लगभग 100 माला नमोकार मंत्र की जपते थे, साधना करते थे। क्या करते थे? अटूट साधना करते थे। उसी का प्रभाव है, उसी का प्रभाव है कि आचार्य गणाचार्य विमल सागर, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के दीक्षित द्वारा जो धर्म प्रभावना हो रही है, धर्म प्रभावना हो रही है, उनका ही आशीर्वाद चल रहा है। क्या चल रहा है? आशीर्वाद। ऐसी कई घटनाएं हैं विमल सागर जी महाराज जी की, ऐसी कई घटना लोग सुनाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारे बड़े बड़े कार्य संपन्न हो गए। क्या हो गए? जो दिगंबर संत होते हैं यदि वो हृदय से किसी को आशीर्वाद दे दें, हृदय से तो देते ही हैं, और विशेष जीव का पुण्य बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? विशुद्धि बढ़ जाए, तो आचार्य वर्ग रहे वो आशीर्वाद ऐसा फलता है, ऐसा फलता है। शायद मेरा भी उन विमल सागर जी महाराज जी का ही आशीर्वाद मेरे ऊपर है। सबसे प्रथम उनको आहार देने गया और ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य बढ़ा कि उन्हीं की परंपरा में आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी को जिन्हें आशीर्वाद दिया था, मुनि बनने का आशीर्वाद दिया था, वो ऐसा फलित हुआ, ऐसा फलित हुआ। और मुनि तो बने ही बने, साथ में इस परंपरा के आचार्य भी बने। उन्हीं का आशीर्वाद, आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। और उनसे मुझे आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी के द्वारा कर कमलों से मेरी भी दीक्षा उनके द्वारा हो गई। वो आशीर्वाद निरंतर चल रहा है। क्या चल रहा है? निरंतर चल रहा है। बस यही भावना भाते हैं, जब तक ये सांस रहे, जब तक ये सांस रहे, आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का गुणगान ना छूटे,
आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का गुणगान ना छूटे, आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी का गुणगान ना छूटे, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी का गुण, क्योंकि इस परंपरा के अब वो पट्टाधीश बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? आचार्य विशुद्ध सागर जी जो चर्या शिरोमणि हैं वो इस पट के पट्टाधीश बनने वाले हैं। यही भावना भाते हैं, ये वात्सल निरंतर बढ़ता रहे, ऐसा बढ़ता रहे कि संसार के सभी जीवों के अंदर वात्सल भाव छूटे और ऐसा भाव छूटे कि एक दिन वो भी अपने संलेखना मरण करें, समाधि मरण करें, देव पर्याय को प्राप्त करते हुए सम्यक के साथ पुनः इस भूमि पर जन्म लें। आचार्य विमल सागर जी, आचार्य विराग सागर जी महाराज पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लें और इस जन्म लेकर संयम धारण करें, धर्म की प्रभावना करें, धर्म की प्रभावना करें और एक दिन अपने कर्मों का क्षय कर अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर 64 रिद्धियों को प्रकट कर लें, केवल ज्ञान को प्रकट कर लें। और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ पे निश्चय विमल प्राप्त होता है, निश्चय निर्मल प्राप्त होता है। जहाँ पे कसाय समाप्त होती हैं और जहाँ पे कसाय समाप्त होती हैं वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है। और जहाँ पे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है वहाँ पे अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर होता है। और जहाँ पे अनंत दर्शन अनंत वीर होता है वहाँ पे अनंत चतुष्टय होता है, वहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं, वही पर्याय सार्थक होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो ठीक।